नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सैयद है। मैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम एक और नई बीमारी के साथ में हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक और बीमारी के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है किडनी स्टोन डिसीज, यानी कि नॉर्मल भाषा में गुर्दों में पथरी का होना। इसको हम यूरोलिथियासिस भी कह सकते हैं एक मेडिकल टर्म में। ये जो है होता क्यों है, ये होने के कारण होते हैं, इसका मैं बता देता हूँ। पहले ये जो एक तरह से सॉलिड मटेरियल किडनी के अंदर अगर वो बन जाए तो वो स्टोन का रूप ले लेता है। सॉलिड मटेरियल जो होता है नॉर्मली कैल्शियम से ही बनता है वो, जिसकी वजह से किडनी स्टोन होता है। और किडनी स्टोन अगर किडनी के अंदर हो रहा है तो वो नॉर्मली छोटा अगर साइज का होगा तो वो किडनी उसे बाहर फेंक देगी। वो जो है पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, किडनी जो है ऊपर के साइड में, उसके नीचे जो है यूरेटर है और उसके नीचे पेशाब की थैली है, और वो पेशाब के रास्ते से ऐसे ये यूरिनरी ट्रैक्ट है जिससे स्टोन ऊपर से लेते हुए नीचे यूरेटर में आता है। यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब के रास्ते बाहर फेंक देता है। अगर स्टोन वो 5 mm के नीचे का हो तो, अगर 5 mm के ऊपर का स्टोन है तो नॉर्मली जो है वो ऐसे नहीं निकलता है। आप कितने भी कोशिश कर लिए वो ऐसे यूजुअली नहीं निकलता है, उसके लिए आपको दवाई ही लेनी पड़ती है। अब इसके जो है कारण क्या क्या है, इसके कारण है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी का कम पीना। दूसरा कारण है कि मिनरल्स की मात्रा अगर आपके पानी में बहुत ज़्यादा है, यानी कि हम ग्राउंड वाटर अगर आप पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी किडनी का स्टोन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये ज़्यादा आप देखते होंगे कच्छ के इलाके में, जो कि इंडिया में गुजरात के इलाका है कच्छ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में किडनी स्टोन के पेशेंट मिल जाते हैं। तो उनमें इसलिए होता है क्योंकि वो ग्राउंड वाटर या फिर उनके पानी के अंदर मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होता है। तीसरा कारण है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का लेना। अगर आप डाइट में आपके हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, अगर आपको लेते हैं तो उसके भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा है ग्रेप फ्रूट जूस, ये भी एक कारण है आपके स्टोन को बढ़ाने का। तीसरा है अगर आप एप्पल जूस है तो इससे क्या होता है, एप्पल जूस है इससे क्या होता है कि आपका जो स्टोन के जो फॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, यानी कि एक बीमारी होती है पैराथायरॉयड नाम की। तो वो बीमारी अगर आपके शरीर में है तो उसकी वजह से भी आपका स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा है कि आपके बदन के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा होना, यानी कि यूरिन के अंदर अगर आप कैल्शियम बहुत ज़्यादा है तो स्टोन फॉर्मेशन होता है। तो अब आते हैं हम इसके लक्षण के ऊपर, यानी कि सिम्टम्स के ऊपर। लक्षण जो है, पेट में दर्द होना। पेट में दर्द, अगर राइट साइड में स्टोन है तो राइट साइड में दर्द होगा, लेफ्ट में है तो लेफ्ट साइड में दर्द होगा। कभी कभी ये नाभि की तरफ पर भी दर्द होता है। और ये दर्द जो है पीछे से, अगर किडनी के अंदर स्टोन है तो वो पीछे से दर्द होते हुए आगे के साइड में आ जाता है। और कभी कभी ये दर्द पेट से होते हुए पेशाब के रास्ते तक भी ये दर्द जाता है। दूसरा लक्षण है पेशाब में जलन होना या पेशाब का रुक रुक के आना। पेशाब में जलन होना इसलिए क्योंकि पेशाब का जो कॉन्सेंट्रेशन है यूरिन का वो कम हो जाता है, या स्टोन की वजह से यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है, उसकी वजह से जो है पेट में पेशाब में जलन होता है। तीसरा सिम्टम्स है फीवर, यानी कि बुखार का आना। बुखार भी कभी कभी आ जाता है अगर स्टोन काफ़ी दिनों से है और वो यूरिनरी जो ट्रैक्ट है हमारा, जो पेशाब का जो रास्ता है, कभी कभी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से बुखार भी चालू हो जाता है। लक्षण है उल्टी जैसा लगना। अब हम आते हैं इसके डायग्नोसिस, यानी कि निदान के ऊपर। निदान हम इस बीमारी का कैसे करें। निदान के लिए पहले है एक्सरे केयूपी, यानी कि पेट का एक एक्सरे होता है। दूसरा है यूएसजी केयूपी, यानी कि सोनोग्राफी किडनी का। तो उसमें भी हमें नॉर्मली पता चल जाता है कि स्टोन है या नहीं है और वो कितने साइज का है। तीसरा है सीटी केयूपी, यानी कि सीटी स्कैन होता है किडनी का, उससे भी हमें पता चल जाता है कि स्टोन कितना साइज का और कहाँ पर है। अगर किसी सेंटर में सीटी स्कैन अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मली हम एक और टेस्ट है आईवीपी कहते हैं, इंट्रावेनस पाइलोग्राम। इसमें होता क्या है कि हम हाथ की नस में से एक इंजेक्शन देते हैं कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, और वो मटेरियल देने के बाद में, इंजेक्शन देने के बाद में हम पेट के मल्टीपल एक्सरे करते हैं, उससे पता चल जाता है कि स्टोन कहाँ पर है, कितना है। चौथा टेस्ट है सीबीसी, यानी कि खून का टेस्ट है। उसमें हमें पता चलता है कि आपका डब्ल्यूबीसी का काउंट तो नहीं बढ़ा है। अगर इन्फेक्शन है तो डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है।
ये सीरम क्रिएटिनिन भी किडनी के लिए टेस्ट है। अगर आपका बदन में स्टोन काफ़ी दिनों से है तो किडनी डैमेज हो जाती है। सीरम क्रिएटिनिन लेवल हमें बता देता है कि वो नॉर्मल अगर है तो आपकी किडनी बहुत ही रेगुलर फंक्शन पे है। अगर वो अबनॉर्मल स्टेट में है यानी कि सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो यानी कि किडनी आपकी डैमेज हो चुकी है या फिर हो रही है, तो उसको हमें एज ए इमीडिएट आपको करेक्शन करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। चौथा है यूरिन का टेस्ट। नॉर्मल जो यूरिन का टेस्ट होता है उसमें हमें आरबीसी का पता चल जाता है, उसका एसिडिक लेवल पता चल जाता है, पीएच पता चल जाता है, उसमें कैल्शियम के जो कास्ट आता है वो पता चल जाता है, उसमें बैक्टीरिया है या नहीं वो पता चल जाता है, आरबीसी तो पास नहीं हो रहा है यानी कि खून तो नहीं जा रहा है वो पता चल जाता है, उसमें बैक्टीरिया तो नहीं है, पस सेल तो नहीं है वो पता चल जाता है। तो यूरिन भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है अगर पेशाब में इन्फेक्शन है तो। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर। होम्योपैथी में इसके नॉर्मली मैं जो है 2 से 3 मेडिसिन बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करता हूँ और वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट पेशेंट में मुझे देती है। काफ़ी सारे पेशेंट में तो स्टोन जो है नॉर्मली 1 से 2 महीने के अंदर पूरी तरह से निकल जाता है, वापस नहीं होता। अगर आप पेशेंट जो है नॉर्मली 1 से 2 महीने उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से ले, तो जो पहली दवा है वो है बर्बेरिस वल्गेरिस। जैसा आप देख सकते हैं बर्बेरिस वल्गेरिस, ये नॉर्मली जो मैं मदर टिंजर फॉर्म में पेशेंट्स को देता हूँ। मेरे पास अभी 30 पोटेंसी की है बर्बेरिस वल्गेरिस। ये आपको जो है मदर टिंजर फॉर्म में 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आधे ग्लास पानी के अंदर लेना है। दूसरी दवाई है लाइकोपोडियम। अब जो लाइकोपोडियम जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है लाइकोपोडियम, सॉबे कंपनी के मेरे पास है। तो ये जो दवाई बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है, ये भी स्टोन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इसे आप दोनों को, ये भी आपको मदर टिंजर फॉर्म में ही लेनी है, 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आधे गिलास पानी में। तकरीबन ये दोनों दवाओं को आप 1 से 2 महीना चलाइए। जो बर्बेरिस वल्गेरिस है मदर टिंचर फॉर्म में जो मैंने आपको लेने को कहा 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को, ये स्टोन जो आपके किडनी के अंदर है उसको निकालने में बहुत कारगर साबित होती है। अगर पेशाब में जलन है तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट उसका है। और लाइकोपोडियम ज़्यादातर स्टोन जो है आपके अगर किडनी के अंदर है और यूरेटर के अंदर है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाइकोपोडियम दे देती है। अगर और तीसरी दवा है कोलोसिंथ मदर टिंचर। अगर पेट में दर्द है आपको तो उसके लिए आप ये दवा ले सकते हैं। तो ये पेट का दर्द के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आपको पेट में दर्द है तो आप इसे लीजिए। कोलोसिंथ 30 पावर में 30 पावर में आप इसे 10 बूंद हर 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर आप इसे ले सकते हैं। अगर आपका दर्द बंद हो जाए तो आप इसे बंद कर दीजिए। आपको जो है पानी ज़्यादा पीना है। किडनी की अगर स्टोन आपको है तो पानी ज़्यादा पीने से आपका किडनी जो है फ्लश आउट होता है। दूसरा चीज़ आपको थोड़ा प्रिवेंशन भी करना है, जो थोड़ा बचाव भी करना है। जैसे आपको जो है मटन मच्छी का सेवन थोड़ा कम करना है। आपको जो है कैन फूड आइटम जो होते हैं, जो पैकिंग वाले फूड होते हैं, उसको कम आपको करना है डाइट में। और आप अगर ग्राउंड वाटर पानी पीते हैं तो एकदम से उसे बंद करना है, लेकिन आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। फिल्टर पानी आप पी सकते हो, नॉर्मली जो घर में एक्वागार्ड का पानी होता है आप उसे पी सकते हो, लेकिन हाँ आप पानी ज़्यादा पीजिए। पानी ज़्यादा पीने से आपका स्टोन का बीमारी 50% कम हो जाएगा। और आप बताइए आपको मेरा चैनल कैसा लगा, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद सैयद आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।